हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोव्स पर। और आज टाइम एंड वर्क की हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप कवर करेंगे, जो कि है मैन वुमेन एंड चाइल्ड पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बहुत सारे बच्चों को ये टाइप इतनी टफ क्यों लगती है, इतनी खतरनाक क्यों लगती है, जबकि ये बहुत ही इजी टाइप है। ठीक है, तो आज मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनका बिल्कुल ही गेम ओवर कर देंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब इस टाइप से ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास देखने के बाद 101% आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो आप नहीं छोड़ के आओगे, 100% करके आओगे। ठीक है, तो आज जो है ना, इस टाइप को मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के संग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कभी भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो भी वो समझ पाएगा इन क्वेश्चंस को, तो भी वो कर पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। इस टाइप को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आप लोगों के लिए कि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया तो आप करके आओगे भाई। ठीक है, बट अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे को आता है तो भाई वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, बिकॉज मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और बहुत टफ क्वेश्चन तक करवाऊंगा। इस टाइप से जितने हार्ड क्वेश्चन बन सकता है ना आज तक का, जब से जो सबसे टफ क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं इस टाइप के अंदर पढ़ाऊंगा, बट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, कल इसी टाइप पर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा और उस वीडियो में मैं इस टाइप को करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स और इसकी जो ट्रिक्स होती हैं उनसे। ठीक है, बट आज पहले हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस मेथड को, बिकॉज देखो शॉर्ट ट्रिक्स का जहां एक क्या होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, वो कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस में लग पाती हैं, बट जो डिटेल मेथड होता है ना, वो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे कल, पर आज हम पढ़ेंगे डिटेल। और जो सेम क्वेश्चन है आज वाली क्वेश्चंस, उनको मैं शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाऊंगा कल आपको, बट आज मैं मिक्स नहीं करूंगा। आज थोड़ी मेहनत करोगे आप मेरे संग, समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के संग जिनको इस टाइप में प्रॉब्लम आती है। ट्रस्ट मी, आज तक आपने ऐसा तरीका कभी नहीं पढ़ा होगा जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत लेंथी हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, बट दो चार क्वेश्चन कर लोगे ना तो उससे आसान तरीका कुछ नहीं है, फोकस करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हुई तुम्हारे संग बातें, पार्ट 4 है आज हमारा टाइम एंड वर्क का। चलो देखो, बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपको आता होगा, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला जिन बच्चों को बिल्कुल भी टाइम एंड वर्क नहीं आता ना, वो भी इस टाइप को कर पाएगा। तो देखो, एक फॉर्मूला तो भाई इतना समझ लो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वर्क का फॉर्मूला होता है। अब आपको भी पता होगा कि एफिशिएंसी का मतलब है क्या है। एफिशिएंसी का मतलब बस इतना समझ लो कि एक दिन में कोई बंदा कितना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये मोहन है और मोहन जी जो हैं वो एक दिन में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक दिन में ये कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन में 10 क्वेश्चन। एक दिन में अगर ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये इनकी एफिशिएंसी है 10 क्वेश्चन पर डे। तो कोई भी पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है वो इसकी एफिशिएंसी होती है। बस अभी इतना समझ लो। ठीक है, और दूसरी बात अभी आप इतना समझ लो कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन मी एफिशिएंसी। वर्क अपॉन मी एफिशिएंसी, बस ये दो फॉर्मूले अभी लिख लो, है ना, लिख लो नोटबुक पर या याद कर लो। याद कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बाबू, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस मैंने क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। बट आज के बाद इस टाइप में प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना, इस टाइप में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है या वाला
एक लैंग्वेज आएगी या वाली, एक लैंग्वेज आती और वाली, समझ जाओगे जब अभी पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 आदमी या 25 औरत किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आदमी और औरत की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है, बस कुछ नहीं पूछा, बस इनकी कार्य क्षमता जो है इनका अनुपात बताना है। अब देखो बहुत ध्यान से प्यारे हो बच्चों समझना, ठीक है। बोल रहा है 20 आदमी या 25 औरत, तो मेरे बच्चों या तो इस काम को 20 आदमी करेंगे या 25 औरत करेंगी, दोनों मिलकर तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या लैंग्वेज आ रही है या का मतलब है भैया या तो आदमी काम करेंगे या ये औरतों से काम करवा लो, मिलके काम नहीं करेंगे, मिलके काम करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, फिर ये कुछ और ही करेंगे। तो हमें कुछ और नहीं करवाना है, हमें इनसे क्या करवाना है, काम करवाना है। तो इसमें बोला है 20 आदमी अगर काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे, 20 दिन, और 25 औरत अगर काम करती हैं तो कितना दिन लेंगी, ये भी 20 दिन लेंगी, है ना। तो 20 आदमी या 25 औरत जब काम करते हैं तो 20 दिन लेंगे, कब, जब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ पाए होंगे तुम लोग। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे। इक्वेशन बनेगी ऐसे कि जब 20 आदमी काम करते हैं कितना टाइम लेते हैं, 20 दिन, और जब 25 औरतों से यही काम करवाओगे तो ये भी कितना दिन लेंगे, 20 दिन, और ये क्या है, इक्वल, वर्क क्या है, इक्वल। कैसे इक्वल है, ये वर्क हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। आगे अभी समझ में भी आएगा। हमसे अभी एफिशिएंसी पूछ रहा है तो हम केवल अभी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो 20 से 20 कट गया, 5 से बोलो बाबू कितनी बार गया, 4 बार, 5 से कितनी बार गया, 5 बार। तो आदमियों की क्षमता, मतलब अभी चलो ये लिख देते हैं कि 4 आदमी बराबर है 5 औरतों के, 4 आदमी बराबर है 5 औरतों के। अब मेरी बात समझो, जो क्षमता होती है ना, जो एफिशिएंसी होती है वो होती है सामने वाली, ये सामने वाली है ना, सामने वाली होती है। अरे सामने वाली को देख के तो एफिशिएंसी बढ़ती है यार, कुछ करना है इसके लिए तो कुछ करना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, सामने वाली। तो इतनी समझ लो कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी है, 4, क्योंकि वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा यहाँ पर, 4। तो हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5:4। ये ही तो एफिशिएंसी है इनकी, एफिशिएंसी यही इनकी एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी यही आती है, ठीक है। तो ये तो था वर्किंग एफिशिएंसी, कि वर्किंग एफिशिएंसी हमने इनकी कैसे निकाली, ठीक है। चलें, और वर्किंग एफिशिएंसी मैंने क्या बताया, वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब समझे अभी, कि ये जो मैन है ना, इस मैन की जो एफिशिएंसी आई है 5, इसका मतलब है कि एक मैन जो है, ए आएगा, एक मैन जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5। एम की वैल्यू अगर 5 है, मतलब एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, समझे। इसका मतलब ये आया है। चलो आगे समझो, बहुत कुछ समझना है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। 20 आदमी या है या 50 औरत किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य बताओ कितना होगा। अब तुमसे इनकी कार्य क्षमता नहीं पूछ रहा है इनके द्वारा जो कुल कार्य है ना वो बताओ कितना होगा, ठीक है। कार्य क्षमता हमने निकालना सीख लिया, अब कुल कार्य निकालना सीखेंगे। और एक चीज और, अगर चीजें पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताना, कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट कर जरूर बताना है, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट है उनका तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस। आराम से ज्वाइन करो, मौज करो, पीडीएफ वहीं मिलेगी आपको, पढ़ाई करो चिल करके, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 40 आदमी है और 40 आदमी काम करेंगे तो भैया उनको लगेंगे 30 दिन, और अगर हम 50 औरतों से काम करवाएंगे तो ये काम करेंगी, ये भी 30 दिन में ही करेंगी। तो 30 से 30 को उड़ाया, 0 से 0 को उड़ाया, तो यहां पता चला कि 4 आदमी बराबर हैं 5 औरतों के। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी होती है सामने वाली, देखो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी, सबसे पहला काम ही एफिशिएंसी निकालना होता है। तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे बच्चों, 5, और औरतों की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे बच्चों, 4 आ गई।
ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। चलो आप बोलोगे सर दोबारा एफिशिएंसी निकाल दी, बिल्कुल एफिशिएंसी हमेशा निकलेगी, बट पूछा तो वर्क था, पूछा तो वर्क था। ठीक है निकालते हैं। तो टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क क्या होगा। अब मेरे बच्चों देखो ये वर्क ही तो है, ये वर्क ही तो है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, ये वर्क ही है। बट इसको हम निकाल नहीं पा रहे न्यूमेरिकली, क्यों? क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि m की वैल्यू कितनी थी। अब मुझे पता चल गया है कि m की वैल्यू जो है वो 5 है। अब m की वैल्यू 5 का मतलब कि एक आदमी जो है वो 5 यूनिट काम करता है। तो 40 आदमी कितना करेंगे, 40 गुना में 5 गुना में क्या करोगे 30। ये ही है टोटल वर्क, ये ही टोटल वर्क है, समझे बबुआ? इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। तो ये कितना आ जाएगा, 40 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और मल्टीप्लाई करोगे 30, कितना आएगा 6000। तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है 6000। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम ही होता है। अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन से भी अगर वर्क निकालूंगा ना, इस वाली इक्वेशन से भी अगर मैं वर्क निकालता हूं तो भी सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, बिल्कुल ही सेम आएगा। देखो अगर टोटल वर्क हम यहां से निकालते तो क्या होता, क्या डिफरेंट आता सर? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं आता। देखो क्या बोला था, 15 वुमेन काम को करती हैं 30 डेज में। अच्छा वुमेन्स की एफिशिएंसी कहां है, देखो ये गया सांप सी और यहां इसने बताया इस सांप ने कि जो है वुमेन्स की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4। तो यहां पुट करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, दोबारा से आंसर कितना आया 6000। तो अभी यकीन हुआ ना मेरी बात पर कि वर्क जो होता है वो सेम होता है, तभी हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं क्योंकि ये सेम है। बट अगर पेपर में तुमसे वर्क पूछेगा तो तुम लोग ऐसा नहीं है दोनों इक्वेशन से निकालोगे, जहां से मन करे उस इक्वेशन से वर्क निकाल देना, चाहे इस वाली से चाहे इस वाली से। तो अभी हमने इस टाइप में दो चीज सीखी है ना, बहुत ही बेसिक चीजें बताई हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं तुमसे क्या पूछ लेता है, अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी की, अगर हम बात करते हैं रेलवे की, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि टोटल वर्क बताओ या फिर इनका इनका क्या बोलते हैं वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। तो हमने वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो निकालना सीख लिया और हमने इनका टोटल वर्क निकालना सीख लिया। ये इन्हीं क्वेश्चंस के दो स्टेप हैं। अब थर्ड स्टेप का जो क्वेश्चन होगा वो आता है एसएससी बैंकिंग सीजीएल वगैरह में। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन आएगा, बट अभी भी मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि हर तरह का बच्चा सीख सके। हर तरह का बच्चा जो पढ़ाई में बहुत वीक है ना वो भी सीखे, और जो बहुत टॉप है ना पढ़ाई में वो भी कुछ ना कुछ नया सीख के जाए, है ना। और नया कब सीखोगे, जब पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो नया भी सीखोगे। चलो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 16 आदमी या 20 औरत एक काम को 25 दिनों में करते हैं। या आ रहा है मतलब अगर 16 आदमी काम करेंगे तो उन्हें भी 25 दिन लगेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और 20 औरत काम करेंगी तो उन्हें भी 25 दिन ही लगेंगे। ठीक है, चलिए तो 20 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है बबुआ। क्या बोल रहा है बच्चों, 20 आदमी ये जो काम करते हैं ना, 16 आदमी को 25 दिन लग रहे हैं और 20 औरतों को 25 दिन लग रहे हैं, तो अगर 20 आदमी इस काम को करें तो उनको कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है सेकंडों का, बट आज मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जब आप कल आओगे ना, कल की वीडियो जब देखोगे तो तुम बोलोगे ऐ सर इतने आसान है का, हम बोलेंगे हाँ बबुआ इतने ही आसान है, बट सारे क्वेश्चन आसान नहीं है, है ना। कुछ टफ क्वेश्चंस करने के लिए बेसिक आने चाहिए, इसलिए आज बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, कल शॉर्टकट पे काम करेंगे, है ना। अदरवाइज तुम शॉर्टकट देख के ना फिर बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते हो। बट मेरा तुम्हें धोखा देने का मन नहीं होता है, तुम बच्चे हो, बहुत ईमानदारी से पढ़ाने का तुम्हारा मन करता है कि तुम सिलेक्शन लो और कल को आके बोलो कि राहुल सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो तो देखो 25 से 25 कट गया, ठीक है ना। 4 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 से कितनी बार गया, 5 बार, तो 4 आदमी बराबर होंगे 5 औरतों के।
आदमियों की कार्य क्षमता कितनी आ गई बेटा 5, और औरतों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। अब टोटल वर्क निकाल देंगे यहां से हम, क्यों, टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन 20 आदमियों से कितना काम करवाना है, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि 20 आदमी इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कौन से कार्य को, जिस कार्य को ये लोग करते थे, तो वर्क तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 16 आदमी काम को 25 दिनों में करते थे। तो बस सिंपल सी बात मेरी ये है कि यहां एम की जगह क्या आ जाएगा, एम की जगह ये सांप बताएगा तुम्हें, ये सांप टियो बोल रहा है, क्या ये सांप बोल रहा है सर 5 आएगा। तो यहां करेंगे हम 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया टोटल वर्क। अब इसको कभी मल्टीप्लाई मत करना है ना, टोटल वर्क को ऐसे ही छोड़ो, काहे कैलकुलेशन कर रहे हो, अपना काम बढ़ा रहे हो। ठीक है, हमसे पूछ रहा था टाइम, भैया समय बताओ, जो कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ना, बोल रहा है समय बताओ कि 20 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, वर्क अपॉन मी एफिशिएंसी बताया था। वर्क कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, यही तो वर्क था। एफिशिएंसी किसकी चाहिए, 20 आदमियों की। देखो 20 आदमियों की एफिशिएंसी चाहिए, तो 20 और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, यहां पर 5 है। तो ये टोटल एफिशिएंसी आ गई कितनी, 20 गुना में 5। ठीक है, 5 से 5 गया, उड़ा दिया हमने 5 से 5, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से कितनी बार गया 4, 4 और 5, 4 गुना में 5, आंसर कितना आ गया 20। तो भैया 20 आदमियों को इस कार्य को करने में 20 दिन लगेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हुई मेरी बातें, कुछ समझ पा रहे हो तुम मेरी, है भाई, मेरी फीलिंग्स समझ पाते हो जो मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं, हैं बताना जरा कमेंट कर कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा और हमारा प्यार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल भी इसी तरह से बढ़ता है। ठीक है, बट देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्या फॉर्मूले होते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने सीखा कि भैया अगर पूछ लेता है कि वो आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो वो भी हमने निकालना सीख लिया। अब ग्रुप आ गया, ग्रुप, अब ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोल रहा है 8 आदमी और 17 औरत एक काम को 33 दिनों में पेंट कर लेते हैं, एक घर को 33 दिनों में पेंट करते हैं। तो 12 आदमी तथा 24 औरत के द्वारा ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में पेंट किया जाएगा। तो अब हमें एक ग्रुप दिया गया है, कितना, 12 आदमियों का और 24 औरतों का, है ना, 12 आदमी और 24 औरतों का ये ग्रुप दिया गया है कि भैया ये जो ग्रुप है ना 12 आदमी और 24 औरतों का, ये ग्रुप ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में पेंट करेंगे, ये बताओ। ये बोला गया है, पहले केवल 20 आदमी की बात कर रहा, अब ग्रुप की बात कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे तू भाई ग्रुप लिया, चाहे तू पूरी सिटी लिया, चाहे तू भैया पूरा वर्ल्ड लिया, हम कर देंगे, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन आए उड़ाएंगे हम, गेम ओवर। ठीक है, नो टेंशन, गेम ओवर। देखो कैसे करेंगे, पहली बात तो देखो यहाँ और नहीं आना है, ये काट लेना, यहाँ पर या ही आना है ना, यहाँ पर और ही आना है। हिंदी में मतलब इंग्लिश में और होता है, हिंदी में या होता है, तो ये इसको सही कर लेना। ठीक है, अब देखो 8 आदमी काम करेंगे 33 दिन लेंगे, लिख देते हैं भाई 8 आदमी काम करेंगे ना सर, तो 33 दिन लेंगे। ठीक है, 17 देवियों से काम करवाएंगे, मतलब औरतों से काम करवाएंगे, तो ये भी 33 दिन ले रही हैं भाई, 33 से 33 कट गया, तो 8 आदमी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 औरतों के बराबर आ जाएगा। आदमियों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 17, और औरतों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 8। ये इनकी हमने निकाल दी वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या क्या बोलो, हम निकालेंगे सर वर्क, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहां से, ये यहां से ले लो, है ना, यहां से ले लेते हैं कि 8 आदमी काम को 33 दिनों में करते हैं, तो आदमियों की कार्य क्षमता कितनी है 17। तो भाई 8 गुना में लिखा 17 और मल्टीप्लाई कर दिया 33, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क।
अब हमें निकालना है टाइम। किन का टाइम निकालना है कि 12 आदमी और 24 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं, बहुत लंबा सा हो गया है भैया ये। तो ऊपर आएगा वर्क, अपॉन में आएगी इनकी एफिशिएंसी, इस ग्रुप की एफिशिएंसी। अभी निकालना सिखाऊंगा। तो पहले वर्क निकल लेते हैं, 8 गुना में 17 गुना में 33। अब मैं गुना में 3 और कर रहा हूं, क्यों है? तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, अरे क्यों गुना कर रहे हो भाई, हैं? क्यों गुना करा 3 से, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। बोल रहा है ऐसे 3 घर कितने दिनों में पेंट करेगा, ऐसे 3 घर, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, पेंट 3 सच अ हाउस, कितने? 3 हाउस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भैया ये काम करवाना था इस ग्रुप से जिसमें 12 आदमी थे, 24 औरत थी। तो इस ग्रुप के एक दिन का काम निकालेंगे, कैसे? 12 मल्टीप्लाई करेंगे 17। आप बोलोगे 17 कहाँ से ला रहे हो जी? बेटा यहाँ से ला रहा हूँ 17, ये गया यहाँ पर 17 बताने कि एक आदमी जो काम करता है वो कितना करता है, 17 यूनिट काम करता है। ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा, 24, और यहां से लिया गए 8। अब बात लोगे 8 कहां से आया, तो 8 देखो यहां से आ गया, ये 8 यहां से आया है कि एक औरत कितना काम करती है, 8। तो 12 गुना 17 करोगे तो 204 मिलता है, और 24 गुना 8 कर लोगे तो मिलता है 192, और इन दोनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 376। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, 3 से काटोगे 96 मिलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कितना आएगा, 396। क्लियर है बेटा? तो इस पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 396। ला दो भाई, 396 नीचे आ जाएगा। काटोगे तो कितनी बार गया, 12 बार। काटोगे तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 से कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 गुना विच 17 कर दो, 34, 34 हमारा आंसर आएगा। 34 हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल वही था। एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क निकाला और टाइम निकाला। टोटल वर्क निकाल लिया था, टाइम के लिए एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इस ग्रुप की, ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बात खत्म। अगर फिर भी लग रहा है ना कि भैया बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा दर्द है सर, तो उस दर्द को कम करने के लिए एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, क्लियर है? पर मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ घूमते रहो, फिरते रहो, मौज मस्ती करते, नहीं नहीं, मेहनत, बहुत मेहनत लगती है बेटा हर चीज़ में। ठीक है, पढ़ाने में भी मेहनत लगती है, सिलेक्शन लेने में भी मेहनत करनी पड़ती है हमें। हम लोग पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग अपने सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली अभी एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी मेंस में पूछा गया। एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। ठीक है, 2018 2019 में। क्लियर? अब तो 18 19 पता ही नहीं चलता, जब से कोरोना आया है। 20 भी नहीं पता चलता, पता ही नहीं चल रहा कि 18 के पेपर 20 में हो रहे हैं, 20 के पेपर पता नहीं कब होंगे, 2020 के, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब तो कोरोना ने हिला के रख दिया है ना सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, बट हम लोग नहीं हिलेंगे, हमने कुछ करना है। देखो क्या बोल रहा है बेटा, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, कर लो। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, कर लो। जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में करती हैं। ठीक है, करवा लो भाई इनसे। 3 औरतों को काम 16 दिन में करती हैं। ठीक है, तो एक आदमी 2 औरत इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक आदमी और 2 औरत इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों से भी काम करवा लो। बोलो 4 से गया 4 बार, 3 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, खत्म बात। तो एक आदमी 2 औरतों के बराबर, आदमियों की कार्य क्षमता आ गई 2, औरतों की कार्य क्षमता आ गई 1। तो यहां हम बोलेंगे ये आई है इन लोगों की एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हो? आ गई बात समझ में? क्या निकालेंगे अब निकालेंगे सर टोटल वर्क।
और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। कैसे आया अब नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं। अब निकालेंगे टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में एफिशिएंसी आएगी। एक आदमी कितना काम करता है, 2, ये करते हैं 1, कितनी आ गई 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 12। थोड़ा स्पीड में करा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए ये क्वेश्चन स्पीड में किया है। ठीक है, सच्चाई में बताऊं ना, 20 से 30 सेकंड लगेंगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो। इसमें केवल 20 से 30 सेकंड, इसमें इस क्वेश्चन में केवल 20 या 30 सेकंड लगेंगे डिटेल से करने में भी। समझ रहे हो, ये तो मैं डिटेल की बात कर रहा हूं, पूरा जो इसका करने का तरीका होता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो और कम टाइम लगेगा, बट मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे थोड़ा कम विश्वास करता हूं क्योंकि बच्चा फंस जाता है। ठीक है, हमारा बच्चा फंस जाता है यार शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि लिमिट है यार, उसकी लिमिट है ना। वो 1-2 टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा फिर वो फंसा देगा तुम्हें, फिर नहीं लगेगा। ठीक है, और यार शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे आप, एसएससी की तैयारी, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो बाबू, है ना, आप ग्रुप डी की तैयारी क्यों कर रहे हो, आप तो ग्रुप डी में भी नहीं आती ट्रिक्स, ग्रुप डी में भी नहीं लगती भाई ट्रिक्स। अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना और समझ रहे हो कि लो भैया हम तो ट्रिक्स से पढ़ के चले जाएंगे, तो भी कुछ नहीं होना, बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है, और ये ट्रिक मेथड, ये शॉर्ट ही है, ये शॉर्ट मेथड ही है, बट इससे भी शॉर्ट मुझे आता है, वो मैं कल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई, 2 आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कर लो भाई, हमने कब मना करा है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, करो भाई, लिख लेते हैं हम तो, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। फिर बोल रहा है जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, करो भाई, तो 3 औरत काम को 4 दिन में कर रही है। देखो औरत ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा ले रही है क्योंकि बतराती बहुत है भैया, बहुत बतराती हैं ये। अब बच्चों की बात आई है, मतलब छोटे छोटे बच्चों की बात आई है, तुम लोगों की बात आ रही है। देखो क्या बोल रहा है, 4 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, बच्चे हैं यार, 4 बच्चे, सॉरी 16 नहीं 6 दिनों में करते हैं। तो हमसे बोल रहा है एक औरत, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। अब 3 लोग आ गए इसके अंदर, अब हमने देखा सर 3 लोग आ गए, अब क्या करें, कुछ मत करो, जो मैं बता रहा हूं वो करो। ठीक है, कुछ मत करना है, जो मैं बता रहा हूं वो करना है, बस देखते रहो कि अब तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। देखो 3 से 3 से और 3 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 से 2 और कैंसिल, कितना बच गया, 1 आदमी, 2 औरत, 4 बच्चे बच गए। अब क्या करना है, इस 1 का 2 का 4 का एलसीएम ले लो, ले लो एलसीएम, ले लिया ना एलसीएम, आप लोग बोलोगे हाँ जी गुरुजी ले लिया एलसीएम, ये तो बोलोगे जी ले लिया एलसीएम। अब 1 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4, 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, है ना, तो ये कितना आएगा 1। सब कुछ सही चल रहा है ना भाई, चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया था अभी। चलो ये जो आया है ना, ये आई इनकी एफिशिएंसी, ये मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। चलो तो यहां पहले इस ग्रुप के 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो यहां लिख दिया हमने 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी थी 2, तो यहां लिख दिया हमने 2, और चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी कितनी थी 2 और सॉरी 1, तो यहां आ गया 2। तो इस ग्रुप की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 8, है ना। ये जो पूरा ग्रुप है 1 दिन में कितना काम करता है 8 यूनिट। चलिए तो अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, कहीं से भी निकालो, चाहे इस इक्वेशन से, इससे सेम ही आएगा। तो 2 आदमी काम को 3 दिनों में कर रहे थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में टाइम निकालने के लिए अपॉन में आ जाएगा 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 3। अब समझ गए ना, ये था वर्क, ये था एफिशिएंसी, सीधा टाइम निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब बार बार कोई बताया जाएगा कि हर एक स्टेप को लिखोगे, ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग में बताया मैंने, एक एक स्टेप लिखकर बताया कि एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, वर्क कैसे निकालोगे,
फिर दोबारा वर्क कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, सब कुछ बताया, बट आदत छोड़नी है। ठीक है, स्टार्टिंग में ज्यादा लिखते हैं क्योंकि आता नहीं है। जब चीजें याद हो जाती हैं तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी है। बाद में कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, पेन कम चलना चाहिए, माइंड ज्यादा चलना चाहिए। तो आदत छोड़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया बैंकिंग के एग्जाम में। ये बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में पूछा गया बैंक क्लर्क के अंदर। कौन सा क्लर्क था ये मुझे अभी याद नहीं है, बट क्लर्क लेवल का ही ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। टाइम लगेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि देखो क्वेश्चन है अच्छा तो टाइम लेता है फिर वो, है ना। अब तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आएगी तो तुम्हें जानने में पहचानने में टाइम लेगी ना। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व होने में टाइम लेगा भाई। चलिए तो बताओ जरा। बोलो, कर दें? तुम बोलते हो तो करते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है बेटा। 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। अरे यार, ये तो हमें अब की बार कलर भी चेंज करना पड़ेगा। चलो ये कर लेते हैं। दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको, मैं कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो आपको दिखाई दे। ब्लैक दिख रहा है? दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, और कोई दिख सकता है? टिक्का टिक्का, क्या करें, ब्लैक ही लेते हैं। चलो देखो अब ध्यान से क्या बोल रहा है बेटा। 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 29 डेज। 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 58 डेज। ठीक है, 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टूगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है, पहले आगे यहां देखते हैं। हमसे बोल रहा है बेटा 16 मैन मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे, क्योंकि 29 डेज में काम कर रहे हैं, इक्वल टू लिखेंगे 20 वुमेन मल्टीप्लाई करेंगे 29 डेज, क्योंकि ये भी अच्छा ये ले रहे हैं 58, सॉरी 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 58। ठीक है, ये ले रहे हैं 58। ठीक है, ये हमने लिखा। 29 से ये चला गया 2 बार, जाने दो। 4 से ये गया 4 बार, 4 से ये गया 5 बार, 2 से ये गया 2 बार। तो हम बोलेंगे 2 मैन कितने के बराबर हैं? 5 वुमेन के बराबर है ना। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी, मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो अभी मैं निकाल देता हूं टोटल वर्क। तो यहां से जब हम निकालेंगे टोटल वर्क तो कितना आएगा? 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 29 डेज, और m की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। तो यहां लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, कितना करोगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 29। तो जो आएगा ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना? कितना आएगा? 2320। ये टोटल वर्क आ गया। अब यहां मैंने मल्टीप्लाई करा है क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई है। ठीक है, तो ये सारा हटा के मैं सीधा लिख रहा हूं इसको यहां पर कि जो टोटल वर्क आया है ना, वो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? वो आ गया 2320। अब ये टोटल वर्क क्यों मैंने लिखा है देखो अभी समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्किंग टूगेदर फॉर 20 डेज। बोला है कि अगर 20 औरत और 8 आदमी और 20 औरत मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं, है ना। इन लोगों ने 20 दिनों तक काम करा। इफ ओनली वुमेन वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। अब बोल रहा है कि ओनली, बाद में जब इन्होंने 20 दिनों तक काम कर लिया ना, बाद में जब इन लोगों ने 20 दिनों तक काम कर लिया तो आदमी तो चले गए भैया छोड़ छाड़ कर। अब बोल रहा है जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो औरत करेंगी। तो औरत जितने भी बची उन्होंने रिमेनिंग वर्क को 5 डेज में करा। तो बताओ कितनी औरत थी? ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम पहले बोलेंगे कि 8 आदमी ने
और 20 औरतों ने मिलकर काम को 20 दिनों तक किया। कितना काम किया ये हम निकाल लेते हैं। आदमी की एफिशिएंसी है 5, तो 8 गुना 5 कर लेंगे, और औरतों की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 20 गुना में 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब, और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 20, तो ये होगा 40 प्लस 40 80, और तो ये हो गया 80 प्लस में 20, तो इन्होंने 20 डेज में कितना काम करा बेटा 1600 काम करा। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 720, ये रिमेनिंग वर्क बच गया। ठीक है, अब ये रिमेनिंग वर्क किससे करवाना है 5 दिनों में, तो हम बोलेंगे ये 5 डेज में वुमेन्स करेंगी, एक्स वुमेन्स ने 5 डेज में ये रिमेनिंग वर्क करा कितना 720। अच्छा, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है बताओ जल्दी से, आप बोलोगे सर 2, तो W की जगह कितना लिख दूंगा 2। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से बताना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये डेज को हटा रहा हूं कंफ्यूज हो जाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10, 10 से कितना गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। आंसर कितना आएगा बेटा 72 वुमेन। आंसर कितना आएगा 72 वुमेन्स ने रिमेनिंग वर्क को किया कितने डेज में 5 डेज में। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सोचने वाला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन अगर आप चाहोगे कि सर हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कर लें, या कोई ऐसी चीज बता दो कि इन क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाए, तो कतई नहीं हो सकता ऐसा। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन अगर आपको पूरा डिटेल, आपके कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो आप ये टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत बनेगी, बाहरी दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। राइट, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये हम बोल सकते हैं बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन था, बट बैंक पीओ प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो एसएससी बैंक वगैरह सब चीज को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चा हो, हर एक तरह का बच्चा पढ़ सके। पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना, तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, यहां पर बोल रहा है 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 20 30 एंड 16 डेज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी बॉयज, कितने बॉयज, हाउ मैनी बॉयज विद 2 मैन एंड 8 वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज। कराता हूं, समझाता हूं। एक आदमी काम को बोल रहा है, एक आदमी काम को कर सकता है 20 दिन में, एक औरत काम को कर सकती है 30 दिन में, और एक लड़का, एक चिल्ड्रन जो है, एक बॉय है, वो काम को कर सकता है 16 डेज में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, जैसे हम पढ़ते थे, ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी काम करेगा 30 दिन में, सी करेगा 40 दिन में, तो बताओ टोटल काम कितना होगा। कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए यहां तो हम एलसीएम ले लेंगे, कितने का 20 30 और 60 का, कितना आ जाएगा बेटा 60, और ये ही हमारा क्या है टोटल वर्क, यही हमारा क्या है टोटल वर्क 60 यूनिट। ठीक है, इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं। हुआ क्लियर। अब बोल रहा है भाई कि ये जो काम है ना, ये टोटल वर्क, अगर हम 2 आदमियों से करवाएं और 2 आदमियों के संग 8 औरत और लगा दें, तो इनके संग कितने बच्चे और लगाएं कि ये पूरा ग्रुप मिलकर इस काम को 2 दिन में कर दें, है ना। ये तो बोला है कि हाउ मैनी बॉयज विद 2 मैन एंड 8 वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज। तो ये वर्क इक्वल टू कितना होगा 60 के बराबर, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 30। क्लियर है। तो अब m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी, m की वैल्यू आएगी 3, और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 2, और चाइल्ड बच्चों की जो बॉयज की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1। तो यहां बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आई 1, तो ये तो हो गया x। अब अगर हम बात करते हैं मैन की एफिशिएंसी कितनी आई 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 6। वुमेन की एफिशिएंसी देखोगे तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना आएगा 16, इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। x प्लस में कितना आएगा 22, इक्वल टू कितना आएगा 30, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8।
ठीक है, x इक्वल टू कितना आएगा मेरे बच्चों 8। था अच्छा क्वेश्चन, है ना, मतलब अरे सोचना पड़ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ऐसा नहीं है कि बस बोरिंग फील हो रहा है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अब यहां से एक नई टाइप स्टार्ट होती है। ठीक है, अब लिखना अपने नोटबुक पर नेक्स्ट टाइप। काहे नेक्स्ट टाइप हो रहा है सर, पढ़ने में तो एकदम लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं बेटा देखो, यहां आपको कहीं भी और वाला वर्ड नहीं आएगा और हिंदी में या वाला वर्ड कहीं नहीं दिखेगा, यहां एंड ही चलेगा। ठीक है, समझाता हूं। बोल रहा है देखो 30 मैन एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो देखो जब एंड आता है ना, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है ये लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, समझे। एंड का मतलब क्या हो गया बेटा, सब मिल गए हैं, एक संग मिलके काम करेंगे। बोल रहा है कि अगर 30 आदमी और 20 औरत काम को 10 दिन में करते हैं, मतलब 30 और 20 औरतों को एक ग्रुप गया है काम करने कि चलो चलो काम करेंगे, 10 दिन में करके आ जाएंगे। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है प्लस। तो कैसे होगा ये आएगा 13 मैन प्लस में 20 वुमेन, ये जो ग्रुप है ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। आगे बोल रहा है 15 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है भाई, तो हम बोल देते हैं 15 मैन एंड 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ओके, देन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज 15 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पूछ रहा है कि बताओ जरा कि ये जो 15 मैन हैं और 10 वुमेन हैं, ये इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, ये हमसे पूछ रहा है। बताएंगे हम लोग, पूछ रहा है तो बताना हमारा फर्ज है, हम जब बताएंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे ना। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 कटा गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ऐसे ही रहेगा 13 मैन प्लस में 20 वुमेन, क्योंकि यहां तो बाहर एक बचा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 मैन प्लस में कितना आ जाएगा, 10 वुमेन आ जाएगा। अब मैन को एक साइड ले जाओ और वुमेन को एक साइड ले जाओ, तो जब हमने देखा 13 मैन में से 13 मैन तो गए भाई, तो 0 आ गया, 0 मैन आ गया। और ये कितना आ गया, 20 वुमेन में से 10 वुमेन्स को माइनस करना है, 20 वुमेन में से 10 वुमेन्स को माइनस करोगे तो 10 वुमेन्स आ गई, समझे। अब हमें पता है एफिशिएंसी सामने वाली होती है सर, तो वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 0 और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 10। मतलब सर वुमेन्स की एफिशिएंसी 0, यस वुमेन्स की एफिशिएंसी 0 ही होती है। मतलब अरे आजकल वुमेन्स बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस क्वेश्चन में जो ये वुमेन्स हैं ये काम करने नहीं गई है ना। कई बार क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है ना, तो हस्बैंड काम करने जाता है तो वुमेन्स क्या करती हैं, घर का काम करती हैं, है ना। तो यहाँ वुमेन्स केवल घूमने आई है, उनकी एफिशिएंसी क्या है 0 है, वो कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो टोटल वर्क कितना निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे सर 13 मैन और 20 वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। अब हमें पता है सर वुमेन्स की एफिशिएंसी 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 बन जाएगी। और मैन की एफिशिएंसी है 10, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये क्या आया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया इतना। अब देखो टाइम निकालना था हमें, तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए था, जल्दी से बताओ। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी चाहिए, तो कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। अब ये काम करवाना क्या है, इन लोगों से करवाना है, इन लोगों को ठेका दिया है भाई काम करने का, 15 आदमी और 10 औरतों को दिया है कि भैया तुम करो काम। तो 15 आदमियों की क्षमता कितनी है, आदमियों की क्षमता है बेटा 10, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। और औरतों की क्षमता है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यह आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 गया, 15 से 2 टाइम्स गया, मतलब आंसर जो आया फाइनली वो आ गया 20। ठीक है,
आंसर जो आएगा बेटा फाइनली वो आ गया 20। तो अभी इन चीजों को समझो, है ना, आनी चाहिए। बस इस क्वेश्चन में क्या था कि दो इक्वेशन थी, उनको सॉल्व कर कर हमने एफिशिएंसी निकाली है। इन दो इक्वेशंस को, जो ऊपर वाली जो आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ी है। बस इन क्वेश्चन में ये होता है, और सब कुछ सेम होता है, और सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। मतलब यार ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। कल जब मैं इन क्वेश्चन को करवाऊंगा ना, तो मैं ऐसा करवाऊंगा कि आप लोगों को पेन नहीं चलाने पड़ेगा, पेन बिल्कुल नहीं चलाना पड़ेगा। कल जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो कल की वीडियो जरूर देखना। क्यों? क्वेश्चंस को अगर स्पीड में करना है, डिटेल आना बहुत जरूरी है, बट हमें और मेथड भी आने बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अगर हम डिटेल से करने लगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। सारे क्वेश्चन डिटेल से हमें नहीं करने हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को तो मैं पढ़ देता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा? 20 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। तो लिखा हमने 20 मैन प्लस में 10 वुमेन काम को 20 दिनों में कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 8 मैन एंड 4 वुमेन काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 डेज में। तो पूछ रहा है 10 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आंसर है बेटा 40 इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं। तो 0 से 0, ये 20 से गया 2 टाइम्स, तो बच गया ये 20 मैन 10 वुमेन इक्वल टू कितना आएगा? 16 मैन प्लस में 8 वुमेन। तो मैन से मैन को जब हमने कैंसिल आउट करा तो कितना बच गया? 4 मैन। और वुमेन से वुमेन को कैंसिल आउट करा तो कितने बच गए? 2 वुमेन। तो ये गया 2। तो हम बोल सकते हैं कि 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन के बराबर है। तो मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, ठीक है। तो ये तो भैया हमने अभी निकाला है इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकाल देंगे बच्चों यहाँ से, है ना, ये टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आएगा? 20 मैन प्लस में 10 वुमेन, ये मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे थे? 20 दिनों में। यहाँ ऊपर देखो ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो मैन की जो एफिशिएंसी आई है वो 1 आई है, तो ये तो कितना रहेगा? ये तो 20 रहेगा। और वुमेन की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये कितना? ये भी हो जाएगा 20। ये भी कितना हो जाएगा? 20। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा? 40। तो टोटल वर्क आ गया ये 40 मल्टीप्लाई बाय 20। समझ गए होंगे, है ना। मैंने स्टेप को यहीं कहीं मिटा के आपको समझा दिया है। अभी काम करवाना किससे था? ये काम करवाना था 10 आदमी से और 15 औरतों से। तो आदमियों की क्षमता 1 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 10 प्लस में 10, मतलब कितना आ गया? 20। तो टाइम निकालना है, और वी नो दैट टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और एफिशिएंसी थी 20। 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आएगा? 40। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि आंसर कितना आएगा? 40। अगर तुम कहो तो मैं बता देता हूं कैसे आया है, पर तुम कहोगे कैसे? तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो तुम बताओगे मुझे कमेंट में कि हाँ सर हमें बताओ, हाँ सर हमें बताओ ये क्वेश्चन सेकंडों में कैसे होते हैं, ये चीज हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। ये चीज आप कमेंट में बताओगे, हाँ या ना? बताओगे ना? बोलो, बताना, ठीक है बेटा, कमेंट में करके बताना ये चीज आपको। और ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क, प्यारा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क आपको देता हूं, तो ये होमवर्क है आप लोगों का। इसका आंसर आप मेरे बच्चों कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार हो मन में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करेंगे। पीडीएफ के लिए क्या करोगे आप लोग? अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यहाँ एक और लिंक मिलेगा दूसरे टेलीग्राम का, जो कि हमने स्पेशली रखा है डाउट्स के लिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप वहां आराम से पूछ सकते हो, बता सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं कल
सेम टाइम पर। कितना? 9 बजे। 9 बजे आ जाया करो, रिकॉर्डेड होती है बट आ जाया करो, ठीक है? क्लियर है ना? चलो बाय बाय।